जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है ना, तो हम एक ही टूल की बात करते हैं, वो है चैट जीपीटी, क्योंकि सबसे पहला टूल था जिसने इतना सारा बज़ क्रिएट करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ऐसे में अब भी हम बहुत सारे यूज़र्स हैं जो कि सिर्फ इसी टूल पर डिपेंडेंट हैं और ज़्यादातर इसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये एक बाहर का टूल है और ऐसे में ना अब इंडिया खुद का अपना एआई टूल तैयार करे और ये काम करेगी रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो अपना खुद का एक भारत जीपीटी ऐप तैयार करेगी जो कि चैट जीपीटी के साथ compete करेगा। और इसकी जो जानकारी है ना, ये शेयर की है रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन खुद आकाश अंबानी ने। उन्होंने बताया था कि इंडिया में जल्द ही एक नया अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल होगा जिसका नाम भारत जीपीटी होगा। और इसको लेकर जो काम है ना, वो अब प्रोसेस में यानी कि शुरू हो चुका है। और ये प्रोग्राम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर पार्टनरशिप के साथ इसे तैयार किया जाएगा। सो रिपोर्ट्स में भी पता चला है कि भारत जीपीटी का जो मुकाबला है ना, वो डायरेक्ट होगा ओपन एआई के अपने टूल चैट जीपीटी के साथ, जो पूरी दुनिया में अभी बहुत सारे यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत आसान कर दिया है लाइफ, बहुत सारे काम इस टूल के जरिए कर पाते हैं, जैसे कि आर्टिकल लिखना हुआ या फिर ईमेल लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है, इमेज जनरेट करनी होती है, वीडियो एडिटिंग तक का काम इससे किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ना पैसे भरने होते हैं। तो ये एक पेड टूल भी है, हालांकि कुछ सर्विसेज फ्री है। तो अब जो भारत में शुरुआत होने वाली है भारत जीपीटी की, और इसका जो शुरुआत हुई है ना, इसका जो डिस्कशन शुरू हुआ था वो हुआ था विजन जियो 2.0 से, जिसके लिए उन्होंने ये भी बताया था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। साथ ही कंपनी के विजन जियो 2.0 के बारे में जानकारी भी शेयर की। और साथ ही साल 2014 में आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप की गई थी, जिसका मकसद था एक जनरेटिव एआई टूल तैयार करना। और ये ना एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा जो कि इंग्लिश के साथ साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करेगा। और कुछ हद तक जो इसका काम करने का तरीका है वो होगा चैट जीपीटी की तरह। तो ये तो बात हो गई चैट जीपीटी की। इसके साथ ही कंपनी ना एक टीवी ओएस भी तैयार कर रही है। तो टेक कंपनी जियो अपने खुद के एआई टूल के साथ साथ ना एक अपने खुद के देसी ओएस पर भी काम कर रही है, जो कि एक नई टेलीविजन टेक्नोलॉजी की तरह काम करेगा। और इसके साथ ही ना कंपनी अब अपना खुद का एक टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार कर रही है, जो कि एक देसी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जितने भी टीवीज़ लॉन्च किए जाएंगे उसमें हमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिल सकता है। और साथ ही आप ये देखिए कि एक नया एआई टूल होगा और एक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इस टाइम जियो जो है ना, वो एक देसी वर्जन पर काम करे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन यूज़र्स जो हैं, कंपनी ये चाहती है कि इंडिया में अपने ही सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाए। हमें किसी दूर के बाहर देशों के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। और ऐसा हम जानते हैं चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, एक चैट बॉट है जो कई सवालों का जवाब देता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी हर चीज़ में मदद करता है, कंटेंट राइटिंग में स्पेशली। तो उसके साथ जो ये भारत जीपीटी होगा ना, इसमें और भी बहुत सारे नए फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं जो अभी हम चैट जीपीटी में भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि ये भारत में यूजर्स की प्रिवेसी को देखते हुए तैयार किया गया है। खुद का अपना जब एआई टूल होगा तो आप देखिए कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे नहीं खर्च करने होंगे, आपकी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी और साथ में अपना एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भारत जीपीटी के लॉन्च को लेकर। तो काफ़ी टाइम से जो कंपनी है इस पर काम कर रही है। अब देखना ये कि क्या कुछ नए फीचर्स मिलेंगे, कैसे काम करेगा और यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो ऐसे में भारत जीपीटी को लेकर आपके पास कोई नया अपडेट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।